करेगा मेरे सामने जात पात? हम तो जात पात की भावना खत्म करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जात पात आप खत्म कर दीजिए, आप जात पात खत्म कर दीजिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जिसकी जितनी साजे संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए कि हर जगह जो है नौकरियों में वही भरे पड़े हुए हैं। क्यों भाई? हाँ, आप जो है मान लीजिए आप सवर्ण हैं तो आप जो है मतलब 80 नंबर पाए हैं और जो है हम 90 पाए हैं तो इनका हो गया। नमस्कार, मैं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के जिला अधिकारी कार्यालय पर, जहां आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो तमाम भीड़ लगी हुई है, ये वही लोग हैं यूजीसी के समर्थन में जो है ज्ञापन देने और रैली का आयोजन किया गया है। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी को लेकर के इनका किस प्रकार से समर्थन है, किन बिंदुओं पर जो है इनका समर्थन है और इनकी क्या आगे की रणनीति होगी। यूजीसी के समर्थन में आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, किन मांगों को लेकर के और किन बिंदुओं पे आपका समर्थन है? सबसे पहले तो आपको बहुत भी धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम लोग देखिए आज यहाँ हजारों साथियों के साथ यूजीसी पे माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है, जो हमारे हक और अधिकार है हम उसकी मांग करते हैं। हम कहते हैं जिला प्रशासन से, हम कहते हैं उस सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ के जज महोदय से यूजीसी को लागू करें, क्योंकि यह हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भाई हमारा यूजीसी का विरोध कर रहा है, ठीक है विरोध करें, लेकिन हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनकी संख्या 15 है उनकी तानाशाही ज्यादा चल रही है, उनके साथ प्रशासन भी है, उनके साथ शासन भी है, और हमारी संख्या 85 है। हम भारी हैं, ना हमारे साथ प्रशासन है ना हमारे साथ शासन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मानवादी सरकार है या सामंतवादी सरकार है और हम बहुजनों की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। मैं उन सभी भाइयों से आग्रह करता हूं, मैं उन सभी भाइयों से कहता हूं, निवेदन करता हूं उन सभी बहुजन साथियों से कि अगर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है तो हमें जागना होगा, हमें अपनों को जगाना होगा। पहले के हमारे ही परिवार या किसी और के परिवार के लोग रहते थे तो वो कहते थे नहीं फलानमा के विरोध ना किया, फलानमा की यहाँ ना जाने फलानमा गोली मार दी। मैं कहता हूं ऐसे मानववादी और सामंतवादियों से कि अगर वो गोली मार दी तो कहा हमरे बंदूकिया में गोली ना रही। तो मैं किन बिंदुओं को लेकर के जो हमारे यूजीसी पे, हमारे यहाँ देख लीजिए यूजीसी में जो यूजीसी एक्ट लागू हो रहा था, इसमें अनुच्छेद 14, 15 और 17 के अनुसार हमारे देश में जो संविधान है उसके आर्टिकल 14, 15 और 17 मूल अधिकार जो है उसके अनुसार लागू हो रहा था। इसमें एक यूकिटी कमेटी बन रही थी जिसमें हमारा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज और जो ईडब्ल्यूएस के ही साथी हैं, इन लोगों को आरक्षण मान लीजिए। जैसे विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अभी रोहित वेमुला का हत्याकांड देख लीजिए, बाकी तमाम ऐसी जगह है जहाँ अत्याचार होता है जात पात के नाम पे। बहुत से ऐसे जो है, अभी एक वो क्या नाम है, लड़का पानी पीने गया था, घड़े में पानी पीने की वजह से उसको मार दिए, घड़े छूने की वजह से। बाबा साहब खुद पढ़ रहे थे तो उनसे क्लास में क्वेश्चन किया गया कि वो कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा महोदय ये घड़े में रखा पानी जो आपके पास रखा है, मैं इसे देख सकता हूं, मैं इसके लिए तड़प सकता हूं, लेकिन इसे छू नहीं सकता क्योंकि हम बहुजन हैं, क्योंकि हम एससी हैं, हम दलित वर्ग के हैं। तो आज वही अधिकार बाबा साहब ने हमें देके गया, हमें वही मूल अधिकार देके गए कि हमारे देश में संविधान लागू हो और हमारे बहुजनों, वो आज तो नहीं है लेकिन अपने बहुजनों के लिए बहुत कुछ करके गए, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे एसटी समाज का हो, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, दलित कोई भी हो, माइनॉरिटी का। तो वही उसी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ डीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए। महोदय मैं कहता हूँ जो संविधान में लिखा है उसी को आप लागू करिए। आप मनुस्मृति मानने वालों का साथ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? हमें मनुस्मृति का साथ नहीं चाहिए, हमें संविधान का साथ चाहिए जो सबको एक साथ लेके चलता हो। अभी आपने संविधान की बात की है और संविधान में समानता की बात की जाती है और ऐसे में एक वर्ग को जो है कानून से बाहर करना किस प्रकार से देखते हैं? यह नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जात पात हमारे द्वारा कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए हम बहुजन हैं, हम कुर्मी हैं, हम चमार हैं, हम लोहार हैं, हम कहार हैं, मुसलमान हैं। हम किसी सवर्ण या हम किसी जो है जो सवर्णवादी व्यक्ति है, मैं उसके सामने अगर जात पात मैं नहीं कर पाऊंगा, वो करेगा मेरे सामने जात पात। हम तो जात पात की भावना खत्म करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जात पात आप खत्म कर दीजिए, आप जात पात खत्म कर दीजिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जिसकी जितनी साजे संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या भारी है तो हमें उतनी हिस्सेदारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपके पक्ष में कानून लाया है, यदि कानून लागू होता तो क्या आप भाजपा के साथ जाएंगे? जी पहले तो देखिए, अगर वो लागू करती सरकार देखिए पहले गलत है, क्योंकि देखिए उनके साथ आरएसएस संघ है और आरएसएस संघ जो है वो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता उनको कभी नहीं पूछता, वो आरएसएस को पूछता है, वो आरएसएस को मानता है। आरएसएस वाले जो हैं वो पूजा करते नाथूराम गोडसे की, ना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो मैं ऐसे सरकार को निकम्मा मानता हूँ।
मैं जो बहुजनों की आवाज को बुलंद करेगा, मैं उस सरकार के साथ रहूंगा, खुला समर्थन रहेगा हमारा। कानून अगर लागू किया जाता है तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे आप? जी वो लागू करें, हमारा अधिकार है वोट का ना, हम अपने हिसाब से चुनेंगे ना कि सरकार हमें किसको वोट देना है, वो तो हमारे संविधान के अनुसार हम स्वतंत्र हैं। तो बिल्कुल क्या जो है जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करता हूं, देखिए मेरा बार बार आग्रह है कि अगर आपकी एकता 15% एक तरफ है, आप एक होके हमारे खिलाफ आंदोलन खोल रहे हैं, तो मैंने 85% बहुजनों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बहुजनों के साथ खड़े होकर अपने बहुजनों की लड़ाई लड़िए, और किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने संविधान के साथ लड़िए। मुझे किसी का कोई विरोध नहीं करना है, मैं अपने संविधान के साथ संविधान की बात करूंगा। क्या परिचय? जी, मेरा नाम अभय पटेल है, मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ कुदराहा तृतीय से। जी, यूजीसी के किन मुद्दों को लेकर के जो है आप यहाँ समर्थन में आ जाए? देखिए सर, हमारा समर्थन यही है कि जो गवर्नमेंट ने यूजीसी के उसमें लागू किया और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बाधित कर दिया गया है, और यूजीसी का जो भेदभाव कोर्ट ने बाधित तो नहीं किया है ना, अभी तो स्टे की बात है। हाँ स्टे है, वो भाई हम कह रहे हैं उनका 10% लागू जब हो जाता है तो तुरंत जो है लागू हो जाता है, और हमारा जो है 90% के हम लोग जो है यूजीसी अगर जो हुआ मान लीजिए लागू हुआ तो लागू होना चाहिए था ना। तो हम भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग जो आज यहाँ पे जो है रैली निकाले हैं, संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिए हैं उसके अनुसार हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। छुआछूत, भेदभाव, जात पात, सामंतवाद और ये जो जितने जो है मतलब व्यवस्थाएं हैं, इससे जो है हम लोग को मुक्ति चाहिए। तो ऐसा क्या है यूजीसी कानून में जिससे आपको लगता है कि भेदभाव खत्म होगा? उसमें सर देखिए बहुत सारे जो है मतलब भेदभाव हैं। आप जो है मतलब उस शिक्षाणु में चले जाइए तो उसमें जो है मतलब शोषण करते हैं, जो मतलब जैसे मान लीजिए अहिरगढ़िया, कुर्मी, कहार, चमार, सियाचिन, मतलब जितने लोग हैं जातियां जो है मानवों में बांटे गए हैं। हाँ, वैसे मानव तो एक जाति है, मानव का कोई जो है जाति ही नहीं है, सब मानव एक समान है। तो वो जो है वहाँ पे जो सवर्ण जो होते हैं वो जो है शोषण का काम करते हैं, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। अभी जैसा कि आपने बताया कि 85-15 आपके साथियों ने बताया, 15% का जो समाज है उनका कहना है कि हम 85% का शोषण कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं? ओ भैया, ये कलम देख रहे हैं, ये कलम की तरह आप जान लीजिए, उससे अधिक हमको नहीं समझाना पड़ रहा है, आपको समझदार है। हम कलम को ऐसे करना चाह रहे हैं, अगर ऐसे हो जाएगा तो राज हमारा रहेगा। सोचिए 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। और सोचिए 10 जो है 90 पे भारी है। ये हमारे जो है मतलब मसीहा जो है बाबू जगदेव प्रसाद का जो है कथना है कि हमको कलम को ऐसे कर देना है, अभी ऐसे है ना, ऐसे कर देना है। आप यही सोचिए कि अगर 10% 85 पे जो है हावी हो तो आपको कैसा लगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि समानता, जैसे बाबा साहब ने जो संविधान में जिक्र दिए हैं समानता का अधिकार, हर मानव हमारे लिए जो भारतीय संविधान में जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें जो बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिए, यहाँ हर मानव एक समान है। लेकिन कुछ लोग, जैसे अभी एक भाई ने हमारे कहा कि आरएसएस जानते हैं बहुत बड़ा ऐसा संगठन है कि क्या बताया जाए, वो बांटने का काम करता है तो समाज को। विरोध आपका किससे है? समाज से, आरएसएस? हमें किसी से विरोध नहीं, हमें सरकार से हमारा अपना जो हिस्सा चाहिए, जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमें हमारा दे दे, 85-90 हमारा दे दें, बाकी अपना ले, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अभी आप देख लीजिए नौकरियों में आप चले जाइए, देखिए कि हर जगह जो है नौकरियों में वही भरे पड़े हुए हैं। क्यों भाई? हाँ, आप जो है मान लीजिए आप सवर्ण हैं तो आप जो है मतलब 80 नंबर पाए हैं और जो है हम 90 पाए हैं, तो इनका हो गया। ईडब्ल्यूएस बड़ा घोटाला है इस समय। तो ये क्या हो रहा समाज में बताइए? हमारे लोग जब पढ़ने लगे तो नौकरी खत्म हो गई, प्राइवेटकरण करना शुरू कर दिए हैं। तो आखिर यही तो है, हमको न्याय चाहिए भैया, हमको न्याय चाहिए। हमें जो राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जो बाबा साहब ने जिक्र दिए हैं संविधान में उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए और संविधान का पूरे देश में लागू होना चाहिए। कुछ जो संविधान के तथ्य हैं उसको छिपाने का काम, कुछ बदलने का काम किया गया है। बाबा साहब ने कहीं किसी के साथ भेद नहीं किया है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, किसी के प्रति वो जो है भेदभाव नहीं किए हैं। उनके कथने के अनुसार यहाँ सब मानो एक बराबर है। क्या परिचय? मेरा नाम सिद्धनाथ प्रजापति,
मैं राष्ट्रीय समिति अर्जक संघ का सदस्य हूँ। आज आप यूजीसी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी कानून सरकार ने बनाया था और उस पे किन्हीं परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उन्होंने पुनः उसको सरकार के पास भेज दिया है कि इसमें अभी रोक लगाया जा रहा है और इसमें कुछ संशोधन करके आप इसको लागू करें। और देश की जनता ये चाह रही है कि जो कानून बना हुआ है यूजीसी का, उस यूजीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसी के प्रेशर के लिए जनता की आवाज को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने और सरकार के सामने पहुंचाने के लिए पूरे देश में बहुजन जो समाज है, अर्जक समाज है, शेड्यूल कास्ट जिसको संविधान में कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है, एससी एसटी कहा जाता है, उनके परिजनों के लोग आज सड़कों पे निकल करके इस बस्ती मंडल में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम किए हैं। इस कानून को लागू किया जाए यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ विषमता की संस्कृति अपनाई जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यही नहीं, छात्र ही नहीं भेदभाव करते हैं, बल्कि जो उसमें अध्यापन का काम करते हैं, शिक्षक हैं, वो भी भेदभाव करते हैं। और देखने में ये भी आया है कि उनके जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, उन नंबरों में कटौती की जाती है। जब ये समझ लेते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी के लड़के हैं, बैकवर्ड के लड़के हैं, तो उनके नंबरों को काट करके कम किया जाता है। ऐसे में जो सरकार ने समतामूलक व्यवस्था लाने के लिए ये यूजीसी का बिल पास किया है, कानून पास किया है, जिससे ये होगा कि पूरे यूनिवर्सिटी जो भी देश में हैं, वो इसको अगर लागू करते हैं तो किसी के साथ अगर कोई शिक्षक है भेदभाव करता है या कोई छात्र उसमें भेदभाव करके उसके साथ अनैतिक व्यवहार करता है, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जांच करके उस पे जो है कानूनी कार्रवाई करेगी। एक कानूनी उसको सिंबल मिलने का काम होगा यूजीसी से। और वैसे तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसके तहत दंड प्रक्रियाएं तमाम बनी हुई हैं, इसमें एससी एसटी एक्ट भी है, आईपीसी का जो अभी बदलाव हुआ है, बीएनएस हो गया है, उसमें भी भेदभाव के लिए तमाम रास्ते दिए गए हैं कि अगर कोई समाज में किसी के साथ भेदभाव करता है, मारपीट करता है, तो उसमें दंड की व्यवस्था दी गई है। उन्हीं व्यवस्थाओं को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में लागू करने के लिए एक कानून बना करके सरकार ने उसे व्यवस्थित करने का काम किया है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाया है और उसको किसी भी तरीके से देश में लागू हो, ये हमारे देश की जनता की, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और एससी एसटी लोगों के परिजनों की मांग है। और उसी के तहत आज जो है हम लोग ज्ञापन दे करके यूजीसी कानून यदि लागू किया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? आपका संबंध? हम किसी पार्टी के साथ जाने के लिए नहीं बात हो रही है। हमारी देश में कोई भी पार्टी शासन करे, वो संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी वो रक्षा करे। हमारा अभिप्राय यही है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, जो भी सरकारें भारतीय संविधान में जो दी गई मूल अधिकार है नागरिकों की, अगर उसके हक हकूक की रक्षा नहीं कर पाती है तो उसे वापस बुलाने का काम देश की जनता करे और उस पे अपना हक मांगने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसका धरना प्रदर्शन करके, ज्ञापन दे करके उसका प्रयोग करे। क्या परिचय? मैं गौरी शंकर, अर्जक समाज का राष्ट्रीय कन्वीनर। एक तरफ आप समानता की बात करते हैं और एक तरफ यूजीसी जैसे कानून में एक वर्ग विशेष को अलग किया जा रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और जो कि हमारी बात को और यहाँ लोगों की बात को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ये यूजीसी से माने भेदभाव बनेगा और जाति व्यवस्था बनेगा, सच में तो ये है कि देश के अंदर जाति एक सवाल है और जाति एक सवाल है और जाति अगर सवाल है तो उस आधार पे डिप्रेस क्लास और तमाम तरह के इस तरह से जो यूनिवर्सिटियों के अंदर भेदभाव लगातार लंबे समय से बना है और जिसमें पायल ताड़वी, डॉक्टर पायल ताड़वी जो महाराष्ट्र के अंदर जिसकी संस्थानिक हत्या करा दी जा रही है और आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर रोहित वेमुला की किस तरह से उनकी संस्थानिक हत्या करा दी है, ये तमाम सारे जो यूनिवर्सिटियों के अंदर माने इसलिए हत्याएं हो रही हैं
कि वो डिप्रेस क्लास के हैं, उनके नंबर कर देना, उनका उत्पीड़न करना, उनका दमन करना, और उस सवाल पे लंबे समय से आंध्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू और उत्तर प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर तमाम छात्रों ने उसको संघर्ष करते करते, और संघर्ष का परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा और ये यूजीसी 2026 अधिनियम लाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मनसा साफ रही सरकार की। यूजीसी का कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे आपको लगता है कि आपके समाज को उसका लाभ मिलेगा? अब देखिए, ये समाज का सवाल तो जो आप बता रहे हैं, समाज का सवाल ये है कि जो अभी भी भेदभाव है यूनिवर्सिटियों के अंदर, जो नंबर कम कर दिए जा रहे हैं, तमाम उनके साथ उत्पीड़न है, जो हत्याएं हो जा रही लगातार, उससे वो निश्चित तौर पर रुकेगा। आप देख रहे हैं कि अभी जो कानून है वो कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस कानून को लेकर के एक आपसी विवाद जो है विश्वविद्यालयों में या छात्रों में, लोगों में हो रहा है। क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो कोर्ट ने लगाया है इस पे रोक, वो हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उसको कहा, तो हम भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कर रहे हैं। ये कोर्ट का फैसला ये गलत है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो अधिनियम आया है उस अधिनियम को लागू होना चाहिए। इसके समर्थन में आज बस्ती के तमाम नौजवान, तमाम संगठन के लोग जो यहाँ इकट्ठा होकर के आज बात कर रहे हैं, वो भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि उसको अधिनियम को लागू किया जाए। क्या परिचय सर? मैं रामलोट, कॉमरेड रामलोट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, प्रभारी बस्ती। यूजीसी के समर्थन में आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, किन बिंदुओं को लेकर के आप समर्थन करें? देखिए, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या निजी शैक्षणिक संस्थान में जाति के नाम पर 118% भेदभाव बढ़ा है। तो यूजीसी जो कानून आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कानून बनाया कि जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहे हैं विश्वविद्यालय में या मतलब जो भी जैसे जगह, तो इनको न्याय के लिए, इनको समानता का अधिकार देने के लिए, बराबरी के लिए ये कानून लेकर आए, मतलब कानून बना था। आप जैसे समानता की बात कर रहे हैं, संविधान में सबकी समानता की बात की गई है, लेकिन एक वर्ग विशेष को इससे बाहर करना किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वर्ग विशेष का बाहर नहीं किया जा रहा है भाई, भारत के सब है, चाहे सबर हो, चाहे जनरल हो, चाहे मतलब देखिए बाहर नहीं है, लेकिन जो वास्तविक जात के नाम पर भेदभाव विश्वविद्यालय में करते हैं उनके लिए कानून है। और ये जातिवादी भेदभाव होता है क्योंकि सरकार का रिपोर्ट है ना 118% है। नहीं तो जो मुस्लिम समाज है, ठीक है, मुस्लिम समाज के जो सवर्ण विद्यार्थी हैं उन्हें भी इस कानून से बाहर किया जा रहा है, किस प्रकार से आप देखिए, आप समझ लीजिए बाहर नहीं किया जा रहा है, बराबरी की बात हो रही है। यदि आप गलत करेंगे, यदि आप शोषण करेंगे तो यह कानून ठीक है, उन्हीं के लिए है। यदि आप भेदभाव नहीं कर रहे तो डर काहे रहे हैं? नहीं, लोगों का कहना यह है कि इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि जो शिकायत करेगा या जिसके ऊपर शिकायत की जाएगी उसको गोपनीय रखा जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये भी हम सरकार से कहेंगे, ये भी मांग है कि किसी निर्दोष को ना फंसे, कोई निर्दोष ना फंसे। हाँ, समाज में जो है एक व्यवस्था की भावना कहीं ना कहीं फैल रही है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, संदेश तो सरकार का ही तो फैसला है, हमारा तो आपका फैसला है नहीं ना। हमारा लड़ाई सबर से है भाई, वो भी अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, हम भी अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, किस प्रकार से आपस में लोगों में भाईचारा और प्रेम बना? देखिए भाई, हमारा संविधान भी कहता है भाईचारा समानता की बात करता है, हम भी चाहते हैं कि समानता बरकरार रहे। कानून अपनी जगह है, बाकी चीजें नहीं। देखिए, कहाँ कानून अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह की बात है, लोकतंत्र की चीजें हैं। देखिए इस तरीके से मतलब कोई भी आप काम करेंगे तो हर वर्ग का सहयोग उसमें रहता है। अगर घर बनता है तो इंजीनियर भी बनाता है, दलित समाज के ज्यादातर मजदूर उसमें मजदूरी करते हैं, या किसी चाहे मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, हर वर्ग के लोग वहां होते हैं। हम तो यही चाहेंगे भाईचारा बनी रहे, लेकिन जाति के नाम पर जो एक खासकर विशेष विचारधारा के लोग होते हैं उनके खिलाफ यह कानून। क्या परिचय सर? अशोक प्रभात नाम है, पूर्व छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय।